बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला मदनी दुल्हा, दोनों आलम के ताजदार, मदीने के सरदार, रूही फ़िदा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं कि जिसने हमें इंसान बनाकर पैदा किया और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अहले बैत की मोहब्बत अता की और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों से दोस्ती और अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वालों से बुग़्ज़ रखने की हिदायत दी। मैं पहले मेरे पीर व मुर्शिद सरकार क़लंदर शाह पीर की बारगाह में आदब व क़दमबोसी पेश करता हूँ कि जिनके सदक़े हमें अहले बैत का ज़ाकिर बनने का शर्फ़ हासिल हुआ। मेरे अज़ीज़ों, ये ज़िक्र अहले बैत ऐसा ज़िक्र है कि जिस ज़िक्र के बग़ैर कोई पीर नहीं बन सकता, कोई वली नहीं बन सकता, कोई गौस नहीं बन सकता, कोई कुतुब और अब्दाल नहीं बन सकता। हत्ता के अगर किसी के दिल में अहले बैत से बुग़्ज़ है तो वो सहाबी बनने के भी लायक नहीं है। ये मेरी बात नहीं है या मैंने कुछ जज्बात में आके ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जो मैंने पहली महफ़िल में आपके सामने पेश की थी। मुस्तदरिक लिल हाकिम की हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान में पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़े, रोज़ा रख कर पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़े, तस्बीह व तहलील करे और वहीं पर उसकी मौत आ जाए, देखने के लिए तो ये बहुत बड़ा शर्फ़ है, दुनिया का सबसे बड़ा शर्फ़ होगा ये। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान सारी ज़िंदगी ये नेक अमल करता रहे, इबादतों में, रियाज़तों में, तस्बीह में, तहलील में करता रहे और उसमें मौत भी आ जाए, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है तो वो जहन्नमी है। तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए मेरे अज़ीज़ों
कि बुग़्ज़े अहले बैत में ना कोई पीर बन सकता है, ना कोई वली बन सकता है, ना गौस व कुतुब अब्दाल, यहाँ तक कि कोई सहाबी भी नहीं बन सकता और कोई मुरीद कहलाने के भी लायक नहीं रहता। ये अहले बैत की शान ही इतनी अजीम है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अहले बैत के सिलसिले में कई आयात नाजिल की हैं। पहली महफ़िल में भी आपने समात किया। अभी मैं तर्जुमे की तरफ नहीं बढ़ूँगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की अहमियत किस तरीके से हम लोगों के सामने पेश की है। जो अहले बैत का बुग़्ज़ रखेगा वो ना यहाँ पे कामयाब होगा, ना दुनिया में कामयाब है, ना आखिरत में कामयाब है। तो ये अहले बैत जो है ये ईमान की कसौटी है, ईमान की बुनियाद है। बुनियाद के बगैर कोई तामीर, कोई बिल्डिंग, कोई टावर खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं तो हमारा हज, हमारा रोज़ा, हमारी नमाज, हमारी ज़कात सब कुछ हमारे मुंह पे मार दिया जाएगा। अब आइए जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका सीधा सा तर्जुमा है, ऐ महबूब अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवा रहा है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। अब क्या कहलवा रहा है, ज़रा गौर से समात करें। मैं इस तबलीग़ रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। अल्लाह के रसूल को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फरमा रहा है कि आप कह दीजिए। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त कौन थे हुजूर के आगे जो हुजूर से कहलवा रहा है? सहाबा इकराम मौजूद थे। ठीक है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग़ रिसालत पर, अब तबलीग़ रिसालत कब से शुरू हुई और कहाँ तक चली? जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 40 ज़ाहिरन 40 बरस की थी तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया। तो ऐलान नबूवत के बाद से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र तकरीबन 63 साल थी। 23 साल में जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिसालत पहुंचाई, जो वहदानियत पहुंचाई, जो इस्लाम, दीन इस्लाम पहुंचाया, जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, जो मुल्हिद थे, जो जाहिल थे, उन लोगों के दिल में अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत पहुंचाई। तो मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ये कहलवा रहा है कि ऐ महबूब कह दो इस तबलीग़ रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर कुराबतदारों की मोहब्बत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली। मेरे प्यारे अजीज़ हो, ये जो आयत है ना कुरान मजीद की आयत, अगर एक इंसान, एक मुसलमान ये फ़िरक़ों के चश्मों को निकाल कर, हसद के चश्मों को निकाल कर, बुग़्ज़ के चश्मों को निकाल कर अपने दिल पर हाथ रख के अगर इस आयत पे अगर गौर करे ना तो पूरी उम्मत एक जगह इकट्ठी हो जाए। ये मेरा दावा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहलवा रहा है,
ए महबूब कह दो इस तबलीग रिसालत पर। ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, तबलीग रिसालत, लेकिन ये तबलीग रिसालत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की ज़िंदगी मौजूद है। दीन इस्लाम हम तक इतना आसानी से नहीं पहुंचा। जो आका पर जो मुशक्क़तें हुई, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन के खातिर जो क़ुरबानियाँ दी, अरे आप लोगों को तो थोड़ा बहुत मालूम होगा। जंगे बदर से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को मिटाने का पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया था। जंगे बदर में इन लोगों का ये प्रोग्राम था कि एक जंग करेंगे इस इस्लाम के ख़िलाफ़। जो मोहम्मद और जो असहाब हैं इनको ख़त्म कर देंगे। 313 लोग अगर ख़त्म हो गए तो इस्लाम ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जंगे बदर में हमें कामयाब किया। फिर ये चुप ना रहे, ये जो काफिर थे ना, ये चुप बाज नहीं आए। फिर जंगें हुई, फिर जंगे ओहद हुआ। फिर जंगे ओहद में आपको पता है कि जंगे ओहद का मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए। छोटी तकलीफ़ है क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो खून बह रहा था, आपका पूरा कुर्ता मुबारक लहू लहान हो गया था। आप गश खा के बेहोश तक हो गए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइकाट कर दिया गया, सोशल बाइकाट करवा दिया गया। कोई उनसे मिलना नहीं, कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनसे हमदर्दी नहीं जताएगा। भूखे प्यासे 3-3 दिन तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे प्यासे रहते थे। 3-3 दिन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और उस भूख की शिद्दत में कुछ खाने को खाना ही नहीं आ रहा था। मेरे आका चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन दीन हम तक कैसे पहुंचा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक खजूर से इफ्तियार करते थे। एक खजूर जिससे सहरी होती थी, उसी खजूर से इफ्तियार भी करते थे। ये अजर रिसालत, जो तबलीग रिसालत आज हम लोगों तक दीन इस्लाम पहुँचाए, ये मेरे नबी की बहुत मुशक्क़तें हैं। इसमें नबी के आशिक़ होने का दावा करना तो बहुत आसान है मेरे अजीज़ों। नबी के आशिक़ होने का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली नबी का आशिक़ बन के दिखाना ये मुश्किल काम है। तो इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, अब देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ऐ महबूब कह दो इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर क़राबतदारों की मोहब्बत। अब यह क़राबतदार कौन है? जिसके लिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं 23 साल जो मैंने तुम तक इस्लाम पहुंचाया, इसका मैं अजर नहीं मांगता। मुझ पे पत्थर बरसाए गए, मैं इसकी उजरत नहीं मांगता। मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन अल्लाह की वही तुम तक पहुंचाता रहा, मैं इसकी उजरत नहीं मांगता। लेकिन अगर मांगते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ क़राबतदारों की मोहब्बत। तो अब ये जो क़राबतदारों की मोहब्बत जो है ना, ये अजर रिसालत है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, अस्सवाइक़ अल-महराक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 435। इमाम शाफ़ई नकल करते हैं, ऐ अहले बैत रसूल, तुम्हारी मोहब्बत कुरान की तरफ से और कुरान मजीद की नाजिल की गई आयत करीमा के ज़रिए फ़र्ज़ कर दी गई है। क्या कर दी गई है? सुन्नत नहीं, नफिल नहीं, वाजिब नहीं, फ़र्ज़ कर दी गई है। जैसा नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, तो अहले बैत की मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ कर दी गई है। अब ये क़राबतदार जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैं उसकी थोड़ी तशरीह कर रहा हूँ कि ये क़राबतदार आखिर हैं कौन। इमाम शाफ़ी ने क्या फ़रमाया, तुम्हारी मोहब्बत ऐ अहलुल बैत, तुम्हारी मोहब्बत कुरान मजीद की तरफ से और कुरान मजीद के नाजिल की गई आयत करीमा के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। और आगे फरमाते हैं, ये इतनी अजीम मंजिलत है,
ये इतनी अजीम मंजिलत है जो अल्लाह ने आपको अता की है। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, जो शख्स 5 वक्त की नमाज में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी अहले बैत पर दरूद ना पढ़े, इसकी नमाज ही नहीं होती। है किसी की मजाल इस कौल को रद्द करें? है किसी की मजाल? अगर हम लोग नमाज में जब तक हम लोग दुरूद नहीं पढ़ेंगे नबी पर और नबी की आल पर, तब तक हमारा नमाज पढ़ना बेकार है। अगर हम दुरूद नबी और आले नबी पर पढ़ेंगे तभी हमारी नमाज जाके मुकम्मल होगी। इससे बड़ी दलील और क्या होगी अजीज़ों? पता नहीं हमें क्या हो गया है, हम किस दुनिया में बसर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि अहले बैत का ज़िक्र, अहले बैत से मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इतनी अजीम शान आयत नाजिल कर दी कि अजरे रिसालत के बदले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ ना पूछिए, बस आप इतना कह दीजिए कि अजरे रिसालत पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर ये आयत को अगर कोई इंसान ठंडे दिमाग से दुरूद पाक पढ़कर, सबसे पहले तो उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना लाजिमी है, क्योंकि ये शैतान ही है जो हम सबको खेल खिला रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। आप जितना पढ़ सकते हैं उसके बाद इस आयत पर रोशनी डालें तो समझ में आएगा कि इस आयत की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 669 में हदीस नंबर है 1141 में यह हदीस नक़ल की है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़राबतदार से मुराद कौन है? हदीस के अल्फाज हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। और आगे सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन इस माने को यूँ अर्ज़ करते हैं कि वो फरमाते हैं कि पूछा गया, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि मेरी क़राबतदारों की मोहब्बत तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई है, वो लोग कौन हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि वो लोग कौन हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये हदीस बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम जो हाजिरीन थे उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जो क़राबतदारों की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है, आखिर ये लोग कौन हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अली व फ़ातिमा व अबनाहुमा, यानी अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन हैं। फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह ये हदीस मुस्तदरिक लिल हाकिम की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 188 में हदीस नंबर 4802 में भी दर्ज है। और इसको आगे इमाम तिरमिज़ी ने भी नक़ल किया है
चैप्टर है अबवाबुल मनाकिब, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 664, हदीस नंबर है 3780 पर 9। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और मुझसे मोहब्बत करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और मुझसे मोहब्बत करो ताकि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर सको। मुझसे मोहब्बत करो ताकि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर सको और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत मिल सके। इस हदीस को इमाम हाकिम ने और इमाम तबरानी ने और दीगर अइम्मा हदीस ने नकल किया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अहलुल बैत की फ़जीलत जब कोई बयान करता है, जब कहीं से आपको अहलुल बैत की फ़जीलतें सुनाई देती हैं तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है। अल्लाह का खौफ करें। हर किसी को मरना है, ये दुनिया किसी के लिए भी कायम नहीं है। हम यहाँ जो भी पेश कर रहे हैं ये मेरी बात नहीं है, ये मैं अहले बैत आपको मनवाना ये मेरा काम नहीं है। हम बस हमारी ये पूरी कोशिश यही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो कुरान मजीद में हुक्म दिया है उस हुक्म को आप तक पहुँचाएँ, और उस हुक्म के मुतालिक जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस इरशाद फरमाई हैं उन सहीउल असनाद अहादीस को आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। हमारा ये मकसद यही है कि अहले बैत का ज़िक्र हर जगह आम हो। अहले बैत का ज़िक्र हर जगह आम हो। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि अहलुल बैत क्या हैं, अहलुल बैत के फ़ज़ाइल क्या हैं, इनसे बुग़्ज़ की क्या कैफ़ियत है, ये हमें नहीं पता था कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें हिदायत दी। ये तौफ़ीक़ के बगैर काम नहीं होता प्यारे, इसके बहुत शराइत है। इंशाअल्लाह शराइत में आगे आपको पेश करूँगा। ये जो तौफ़ीक़ है ना ये हर किसी को नहीं मिलती। अहलुल बैत के फ़ज़ाइल इतने हैं कि हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन अहलुल बैत का ज़िक्र नहीं थमेगा। हम इस प्लेटफार्म से हम तमाम मुसलमानों में एक पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ मुसलमानों, अहले बैत ईमान की बुनियाद है। अहले बैत का बुग़्ज़ आपको जहन्नम में लेके जाएगा, अहले बैत की मोहब्बत आपको जन्नत में लेके जाएगी। जो अहले बैत का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ में मरा वो सीधे जहन्नम में जाएगा। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व आला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुर्शिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हर कोई मोहब्बत का दावा करता है, हर कोई मोहब्बत का दावा करता है। क्या कहता है? अरे हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा कि हम बुग़्ज़ रखते हैं? हर कोई कहता, हर कोई। आप किसी भी आदमी को पूछे, चाहे वो किसी भी मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सिर्फ़ अहले सुन्नत वल जमात की बात नहीं कर रहा, हर किसी को भी पूछें, अरे अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं भाई, कौन बोला हमें नहीं करते बोल के। लेकिन सिर्फ मोहब्बत करते हैं बोलने से कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, समझ लो आप बेटे हैं, आप 4-5 भाई हैं अपने वालिदैन के, तो 5 बच्चे एक तरह के नहीं होते, उसमें कोई एक ज़िम्मेदार भी निकलता है, ठीक है।
और वो ज़िम्मेदारी इस तरह निभाता है कि उसको वालिदैन की फ़िक्र होती है, बच्चों की फ़िक्र होती है, दोस्तों अहबाब की फ़िक्र होती है, हर किसी की फ़िक्र होती है। तो वालिदैन किसे चाहेंगे ज़्यादा? जो ज़िम्मेदारी निभाता है, जो हर अच्छे बुरे काम में उनका साथ देता है, उसी को ज़्यादा चाहेंगे ना। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी शादी हो गई, शादी दुल्हन को लेके भी आ गए घर में, और आप खाली कहेंगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन वो अपने मैके वापस चली जाएगी। सिर्फ मोहब्बत का इजहार करने से कुछ नहीं होता प्यारे। मोहब्बत को जब तक आप जाहिर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी मोहब्बत के झूठे दावे बेकार हैं। अहले बैत से मोहब्बत कर, नहीं, सब नाटक हैं। अब ज़रा दक्कनी उर्दू में इंशाल्लाह मैं एक चंद वक्त के लिए मैं थोड़ा आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। बहुत फसी उर्दू हो गया, क्योंकि हमारे चंद नासमझ भाई भी हैं जो बात को नहीं समझते। उन तक ये पैगाम पहुँचने में आसानी होगी शायद, अगरचे वो बयान देखें। अब यहाँ क्या हो रहा है? तो अहले बैत की मोहब्बत के सब भी दावे करें। कई को भी हमें अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते कि, कौन बोले सो नहीं करते कि? अच्छा भाई, तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं ना, फिर कौन तो भी गदीर करेगा तो कई को भोंकना शुरू कर डालता है। चलने को है भी हमारे साथ गुजरे ये गदीर का प्रोग्राम हुआ, वो शिया करे सो शिया का प्रोग्राम, शिया का प्रोग्राम। अरे शिया क्या ठेका ले लेंगी भी? क्या अहले बैत सिर्फ शिया के है? अहले बैत शिया की भी। अहले बैत को चाहने वालों का कोई मजहब नहीं होता, याद रख लियो। आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखे रहेंगे, अच्छे पंडित आपको मौला हुसैन की शान में मनखबत पड़ रही है। अरे मौला हुसैन अहले बैत की शान बयान करने के लिए शिया सुन्नी होना ज़रूरी नहीं है, हुसैनी होना ज़रूरी है। बैत के दुश्मनों पर लाना, बेशुमार बैत के दुश्मनों पर लाना, बेशुमार। पंचतन के 5 तारे, एक नारा हैदरी। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें गदीर का प्रोग्राम करें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है। ये हमारा ईमान, हमारा दिल बाग बाग होगा, लेकिन चंद लोगों के दिलों को बहुत ठेस पहुँची, जिन्होंने दावे भी करती हैं भाई क्या भी नहीं उन्होंने अहले बैत से क्या भी बग़ुज़ करते नहीं, बट में गदीर करे तो उनको ज़रा जलता है। अब मैं सोचा कई को आखिर ये सब हो रहा सो, कई को आखिर ये हो रहा सो कर को बोले, तो ज़रे जने बोले नहीं पटाखे मारे ना, अभी पटाखे जायज़ हैं कि इस्लाम में? कर को पूछा पटाखे जायज़ हैं कि इस्लाम? अच्छा नको पटाखे। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह लगाए थे नाबी का। अच्छा तुम्हें कम से कम ये तो बोल सकते थे ना, तुम ना पटाखे के बहाने शबीह के बहाने लगे ना, तुम्हें बोल सकते थे ना, गदीर करो भी ये चीज़ा नको करो कर को तुम्हें बोल सकते थे ना। अकेले भी नहीं बोले, एक आदमी नहीं बोलिया। भाई गदीर को आखिर समझी क्या? जब हमें गदीर का प्रोग्राम कर रहे थे, सैकड़ों लोग मेरे साथ पूछे क्या भाई क्या गदीर का तो क्या अब तक करे नहीं सोईद कई को कर रही, क्या ये गदीर का तो? भाई लोगों को गदीर क्या का तो मालूम नहीं। हाँ, ये कितने हमारे लिए शर्म की बात। देखो कई को मालूम नहीं, उन तक बात पहुंची नहीं, कई को पहुंची नहीं, अल्लाह जानता, तुम्हें सब जानते। हाँ, गदीर नहीं मालूम। पूछे क्या भैया गदीर का तो? अगर को पूछे तो बोले नहीं भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला और आखिरी हज फरमाते थे। जब वो हज कंप्लीट हुआ उसके बाद मदीना मुकर्रमा को वापस आने को थे। वापस जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो बीच में गदीर नामी गाँव मिलता है, खुम नामी तालाब रहता है। वहाँ क्या करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम असहाब को रोक डाले। वहाँ कौन भी जो को
टेंटा डाल लो, टेंटा डाल को यहाँ छाल्ट करेंगे इनको। साहबा हैरान हो गए, क्या ये कभी नहीं से सरकार रुका ली ना कर को। बाद में क्या हुआ, रुकाए के बाद मेंबर बनाओ कर को सरकार फरमाए। एक एक बात मैं हदीस से बोल रही है, मेरी बात कुछ भी नहीं है। ये जो वाक़या है ये मेरे बाप की बात नहीं, नबी पाक की बात है। तो हुजूर क्या फरमाए, वो मेंबर बनाओ कर को बोले। ठीक है या रसूलल्लाह, मेंबर बनाने क्या भी नहीं था। ऊँटान के ऊपर जो स्टैंडा रहती हैं उसे पालान बोलती हैं। वो पालान का तारीख़ का सबसे बड़ा मेंबर बना, तारीख़ का सबसे बड़ा मेंबर बना। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेंबर को जलवा अफरोज़ हुए। हदीस बोल रहा हूँ तुमने, हदीस, ये हदीस का रेफरेंस भी मैं बोलता हूँ तुमने इंशाल्लाह। यहाँ अच्छा, हदीस सकलैन भी बोलती हैं इसको। ये मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6225, 6225 से 6228 तक। ठीक है, तो मेरे आका मेंबर को जलवा अफरोज़ हुए। जलवा अफरोज़ हो को 3 घंटे खिताब करे तपती हुई धूप में। तब पहले एक सर का छतरिया नहीं था। 3 घंटा तपती हुई धूप में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद करे 3 घंटे। अच्छा, क्या खुतबा इरशाद करे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के हम्द बयान करे और अपनी रिसालत में जो जो कामा हुए, जो जो एक्टिविटीज़ हुए, वो मुख्तसर अंदाज में सहाबा को बयान करें। उसके बाद मेरे आका फरमाती, मैं तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। गदीर का खुतबा बयान कर रहा हूँ मैं। 2 भारी चीज़ें क्या या रसूलल्लाह? तो मेरे आका फरमाए, ऐ सहाबियों, 2 भारी चीज़ें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। पहली किताबुल्लाह, दूसरी अहलुल बैत। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। सहाबा दंग रह गए, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बयान कर डाल रहे ना, यानी वसीयत कर रही सरकार। सहाबा को डाउट आगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तो भी हर साल हमारे साथ रतीं की नहीं की, वसीयत जो फरमा रही ना, और कैसी वसीयत फरमा रही, क़यामत तक उम्मत गुमराह नहीं होना, क़यामत तक उम्मत फ़िरक़ा में नहीं बंटना, क़यामत तक फितने में नहीं पड़ना उम्मत। ऐसी तालीम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के मैदान में फरमा रही। हम ना वो गदीर की हदीस ही याद नहीं, 70 को 3 नहीं हुए तो और कितने होंगे फ़िरक़ा अजमान। ये 70 को 3 कमीज की वहाँ। अब ज़रा जने क्या बोलती मलम, ए हुजूर फरमाई 70 को 3 फ़िरक़े होती हैं, 70 को 3 फ़िरक़े होती हैं। हुजूर फरमाना जी तुम्हें कौन जी फ़िरक़ा वारियत रोकने के वास्ते, आका फरमाना। तो अब ये महीने में बात आता है, हुजूर का फरमान 70 को 3 फ़िरक़े होती हैं कर को बोली। हुजूर खाली एक ही जगह बात नहीं फरमाए भी, हुजूर पेशन गोई करे। क्या वास्ते होता करने का यहाँ रीज़न है, यहाँ रीज़न है। सरकार फरमाए मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होती है। नाच गाना घर घर में आम होता है, बड़े छोटों का अदब नहीं रहता, जिना खानी आम तौर पर होती है। अब 73 फ़िरक़े होती है कर को बोली ना, अब उसके साथ तुम्हें नाच गाना भी करो। हुजूर बोली ना करो भी नाच गाना, जिना कर ले फिरो तुम्हें, कहीं को हुजूर फरमाई ना। ये बात को कैसा पलटाती मलम, हुजूर पेशन गोई बहुत दर्दे दिली से बोलती। ये एक मामूली एक बाप दुनिया में क्या भी हैसियत नहीं उसकी, उसके 5 बच्चे रहते हैं। क्या एक बाप चाहता है क्या मेरे बच्चे अलग अलग ज़िंदगी करें देकर को? कौन भी नहीं चाहता। अब हमें एक बाबा के बच्चे, हम एक पीर के बच्चे, हर सिलसिले में अपने अपने पीर अहमियत रखती हैं। ठीक है, हर सिलसिलों को हमारा सलाम है। तो कोई पीर ये नहीं चाहता कि अपने मुरीदैन में इंतशार पैदा हो, कौन भी नहीं चाहता। तो रहमतुल लिल आलमीन कर को बोलती हैं तुम्हें, हाँ, दोनों आलम के ताजदार कर को बोलती हैं तुम्हें, हाँ, बेकसों के कस बेमददगारों के मददगार कर को बोलती हैं। तो मेरे हुजूर चाहते थे क्या मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होने कर को? मेरे हुजूर को मालूम था कि मेरी उम्मत ना कुरान के ऊपर गौर रहता है, ना अहले बैत से मोहब्बत करती। ये 2 चीज़ों की बुनियाद
जब छोड़ डाल दी तो 73 फ़िरक़े में बढ़ जाती कर को हुजूर दलील दे डाले। क्या बात है। और ये बयान हो रहा है सो कहाँ, गदीर में। गदीर से जड़े जड़े हमको चिढ़ा है, शिया मनाती कर। अरे भाई शिया नमाज भी पढ़ती, हमें पढ़ना नहीं क्या? शिया रोज़े भी रहती, हमें रखना नहीं क्या? उन्होंने क्या करते हमें नहीं करना। उनकी मुशाबियत करो ना को, इनकी मुशाबियत करो ना को। भाई हमें किसकी भी बात नहीं सुनते, जो कुरान में है, जो हदीस में है, हमें उस पर अमल करने वाले। हमें दीन किसी आलिम से नहीं लेना है। या रसूल अल्लाह, हमें दीन लेने किसी आलिम की ज़रूरत नहीं है भाई। हमने ज़रूरत है सो मेरे आका की है। हमें मेरे आका के दीन पर चलती हैं। वो सही क्या है गलत क्या है तुम्हें फ़ैसला देने वाले कौन है जमान। गदीर में और क्या बोलती सरकार है, देखो ये चीज़ मेन चीज़ बोल डाले क्या, मेरे अहले बैत और कुरान मजीद ये इकट्ठा हौज़े कौसर पे भी मेरे पास आएंगे। जब हौज़े कौसर पे मैं रहूँगा तो अहले बैत और कुरान एक साथ मेरे पास आएंगे। ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है। ये मेरे आका वाज़े तौर पर फरमा दल है। 3 घंटे रहे क्या भी वहाँ खड़े को ये बेकार बातें करेंगी। हुजूर ऐसी सरकार हिदायत फरमा रहे थे कि आगे आने वाले क़यामत तक मेरी उम्मत में फ़िरक़ा परस्ती नहीं होना, मोहब्बत रहना, सब भी एकजुट होकर रहना करके मेरे नबी चाहते थे। लेकिन जब उम्मत ये 2 चीज़ों को ठुकरा दली, और एक बात याद रख लो, खाली कुरान रख ले तो भी तुम ना समझ में नहीं आता। जब तक कुरान के साथ अहले बैत की मोहब्बत नहीं रहती तुम ना क्या भी समझ में नहीं आता। तो इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को ऊपर बुलाए, मेंबर पर बुलाए। मेंबर पर बुला को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाए, क्या मैं तुम्हारे जानों पे हक़ नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारा वली नहीं हूँ? कालू बला या रसूलल्लाह, कालू बला या रसूलल्लाह। कौन भी सहाबा इनकार करेंगे? सब तहे दिल से मान ले, बेशक या रसूलल्लाह, बेशक या रसूलल्लाह। फिर मौला अली का हाथ पकड़ को बुलंद करे मेरे आका और फरमाए, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। जिनका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये हदीस गदीरी है। गदीर में ये वाक़या चला सो, ठीक है। इसके बाद मेरे आका फरमाती, ऐ अल्लाह, अब देखो मेरे आका दुआ फरमा रही। यहाँ तौहीद बयान कर को हुआ, अजर रिसालत क्या सुना को हुआ, आगे क़यामत तक नहीं भटकना, वो कोसे रास्ते पर चलना कर को बता को हुआ। अब मेरे आका दुआ फरमा रही, क्या दुआ फरमा रही? हाय हाय हाय, ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तू उससे मोहब्बत रख, और जो अली से बुग़्ज़ रखे ऐ अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख। बात इस ख़त्म होगी ना अजमानिया, टोटल बात इस ख़त्म। ये खाली गदीर को समझ लिया ना इंसान, ये प्लेटफॉर्म पर आ जाता। अब हम ना बोलती अब तक कौन भी बनैनी नो बनैनी, हमारे सूफिया इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मना को हैं। तुम्हें सूफिया के पास जाते नहीं, तुम्हें खाली फतवे देती, कवाली हराम, तस्वीर हराम, वो हराम, ये हराम। हमें तुम्हारे फतवे को डोंट केयर। कई का तो हम ना थोड़े ही तुम्हारे से दीन लेना है, हमें तो दीन मुस्तफ़ा से लेना है। तुम्हारे फतवे तुम्हें देते रहो, हमें करते रहती। जो अहलुल बैत का पैगाम है, जो मेरे नबी का पैगाम है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में जिसने भी जो भी वली बना उसके रास्ते पे हम चलने वाले हैं। बात करा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली महफ़िल में आपसे कुछ मज़ीद गुफ्तगू होगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अहलुल बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में अहलुल बैत से मोहब्बत और मवद्दत अता फ़रमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा वास्ता है मेरे मालिक, हमारे दिलों में अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।
उनका ज़िक्र हर जगह आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उनकी मोहब्बत में मौत, उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी, उनकी मोहब्बत में हर लम्हा हमारा अता फ़रमा। अहले बैत का पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हर जगह आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।